अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे और पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं और लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था समेत सम्मेलन का सारा प्रबंधन महिला अधिकारियों के हाथों में रहेगा। तो सुरक्षा व्यवस्था भी महिलाओं के जिम्मे होगी। तमाम इंतजाम भी महिलाओं ने यहां पर किए हैं और लखपति दीदियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 11:15 बजे का ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। अलीगढ़ में एएमयू में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने से विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। करणी सेना ने मार्च निकालकर कैंपस में होली खेलने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि होली कार्यक्रम होकर रहेगा। एएमयू में होली मिलन पर विवाद पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो भी कोई एएमयू में होली खेलने से रोक रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी कोई भी रोक लगा रहा है वो गलत कर रहा है। आप होली है, दीपावली है, ईद है या और भी जितने त्योहार हैं वो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आप इस तरह से जो है वो गैग ऑर्डर करके और एक धर्म की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल गलत है। और उसके जो भी ये कर रहा है उसको जो है वो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी खुद वहां के वाइस चांसलर से बात करूंगा। होली को लेकर एएमयू की सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वीसी को छात्रों को होली खेलने की अनुमति देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वो वीसी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। लेकिन अब केवल हिंदू छात्र रजिस्ट्रार को एक लेटर दे दें कि हम होली मनाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं, आईपीएस हैं, स्वयं आईपीएस है, पुलिस से अधिकारी हैं वो, तो वो स्वयं देखेंगे। उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो तुम घटना की पिछली घटना की बात कर रहे हैं उस घटना को दोहराया नहीं जाएगा। अब कोई घटना नहीं। आपकी वार्ता हो गई है? मैं बोल रहा हूँ तो मान के चलिए मेरी वार्ता हो गई। अखिल भारतीय करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है और ऐलान किया है कि एएमयू में होली मनाकर रहेंगे। करणी सेना के ऐलान के बाद तनाव बढ़ गया है। एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने पर हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सैयद ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी 2 आंखें थे। ऐसे में सर सैयद अहमद की यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न देना निश्चित रूप से सर सैयद अहमद की विचारधारा को भी चुनौती दी जा रही है। इसलिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर से वहाँ के तलबा हैं तो वो तलबा वहाँ के अगर से होली खेलना चाहते हैं वहाँ पे, तो कॉलेज प्रेमिसेस को बगैर गंदा किए हुए वहाँ पर नुकसान पहुँचाए हुए अगर से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर त्यौहार हैं, बड़े अच्छे त्यौहार हैं। होली है, दीपावली है, ईद है और इस तरीके से और दूसरे त्यौहार हैं जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और एक बार जिला प्रशासन को पूरी तरीके से वहाँ के और एएमयू के प्रशासन को इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। रंग और सौहार्द के त्योहार में छात्रों की अपनी मांगे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपनी दलील। उम्मीद थी कि दोनों पक्ष आपस में मामले को संभाल लेंगे और बीच का रास्ता निकल जाएगा।
लेकिन पहले ही हिंदू संगठन की एंट्री और फिर सियासी रंग चढ़ने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमरोहा के मोहल्ला बटवाल में एक मुस्लिम परिवार सदियों से भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। ये परिवार हर साल बड़े प्यार और लगन से होली के लिए रंग बिरंगी टोपियां तैयार करता है। तो जय श्री राम लिखी हुई टोपियां बनाई हैं। होली पर इन टोपियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस मुस्लिम परिवार ने जय श्री राम लिखी हुई टोपियां बनाई हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और परिवार के टोपी कारीगर हुजैफा ने बताया है कि इस काम में भले ही मुनाफा कम है, लेकिन दिलों को जोड़ने वाली इस परंपरा को निभाने में जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। राम की टोपी है, भगवा रंग, सभी प्रकार की टोपी बनती है हमारे यहाँ पर। यह है हमारा दादा इलाही काम है। हमारे पापा दादा पहले से ही हमारे यहाँ पर यह काम हो रहा है। हमारा परिवार इसी काम से चलता है और यहाँ पे बहुत पहले से दादा इलाही काम हमारा दादा करते बातें हैं। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो ये समय कैसे निकाल लेते हैं? निकालना पड़ता है समय हमें।